नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भारत रत्न 2024 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि भारत रत्न है क्या। तो भारत रत्न दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जो किसी भी क्षेत्र में जो असाधारण काम करते हैं, साधारण सेवा करते हैं, उनको यह सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से अपने देश में हुई थी। और सबसे पहले इस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे सी राजगोपालाचारी, सी वेंकटरमन और भारत के पहले जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सबसे पहले इन 3 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न जो अवार्ड है 1954 में जब शुरू किया गया तो सबसे पहले जीवित लोगों को ही अवार्ड दिया जाता था, लेकिन बाद में 1955 से मरणोपरांत भी यह अवार्ड दिया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें दिया क्या जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स एक तांबा का शुद्ध मेडल जो पीपर के जो पत्ता होता है उसके फॉर्मेट का होता है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। इस बार क्या हुआ है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन लोगों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस प्रकार से आज तक जो है इस सम्मान से सम्मानित लोगों की संख्या टोटल 53 हो गया है। चलिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया, जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। और उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। और उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। यहाँ से भी फैक्ट पूछ सकता है कि जो कर्पूरी ठाकुर थे सबसे पहले किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने सबसे पहले ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। ठीक है, और विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे एवं वर्ष 1967-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण दिया। और उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। और ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें और बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आपको फ्रेंड्स बिहार के आगामी एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और वर्ष 1942 में वे RSS से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और इनकी आत्मकथा किताब का नाम जो है माई कंट्री माई लाइफ है। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। और इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे
और इनको गिरफ्तार किसने किया था? तो उस समय बिहार के सीएम कौन थे? लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने ही इन्हें गिरफ्तार किया था। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया इन्होंने, और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। उसके बाद 2015 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट व्यक्ति हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में सब शामिल हैं। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 ईस्वी में दिया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव नेक्स्ट व्यक्ति हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वारंगल जिले के लग्नेपल्ली गांव में हुआ था, जो वर्तमान में हैदराबाद में पड़ता है, और इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था, और वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था, और इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वे 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे थे, और 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था, और इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी, और सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए थे, ठीक है। उसके बाद 1967-68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है, और खेल जगत में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। उसके बाद है भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भारत रत्न की शुरुआत जब 1954 में हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।